नमस्कार, एबीजेड न्यूज में आपका स्वागत है। एबीजेड न्यूज रोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज दिन बुधवार तारीख 23 जुलाई 2025 की मुख्य समाचार को जानते हैं। बांका के बोसी प्रखंड क्षेत्र के झालर गांव में मंगलवार को वज्रपात की चपेट में आने से 2 युवकों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह दर्दनाक हादसा उस वक्त हुआ जब तीनों युवक गांव के निकट बाहर में खेत में काम कर रहे थे। मृतक की पहचान झालर गांव निवासी शिव नारायण यादव के पुत्र अरविंद यादव 22 और सुचित कुमार के पुत्र बबलू कुमार 15 के रूप में हुई है। वही घायल युवक रमेश कुमार 28 वीरेंद्र यादव का पुत्र है। बिहार के सरकारी स्कूल में एमडीएम योजना में लूट का खेल जारी है। सीतामढ़ी के बेरगनिया प्रखंड के एक स्कूल के प्रधान शिक्षक पर 4.21 लाख का अर्थदंड लगा है। पहले भी कई प्रधान शिक्षक पर एमडीएम राशि के गबन के आरोप लगे थे। बाजपट्टी प्रखंड के एक शिक्षक से 2.46 लाख रुपए वसूले गए थे। दुनिया में स्कूल संचालक द्वारा 4वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र के साथ हैवानियत हुई है। घटना के बाद स्कूल संचालक के खिलाफ काफी आक्रोश है। पुलिस ने स्कूल संचालक के खिलाफ पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी संचालक को गिरफ्तार कर लिया है और उसे जेल भेज दिया है। साथ ही मामले की जांच में जुट गई है। घटना जिले के श्रीनगर थाना क्षेत्र के एबीएस तिलक राम स्कूल के है, जहां एक बच्ची स्कूल के कमरे में सो रही थी। इसी दौरान स्कूल संचालक कमरे में आकर उसके साथ घिनौनी हरकत की। गिरफ्तार स्कूल संचालक की पहचान संजय कुमार मेहता के रूप में हुई है। रक्सौल स्टेशन पर सीबीआई ने छापेमारी की। इस छापेमारी में सीबीआई ने रक्सौल जंक्शन के वाणिज्य अधीक्षक मनिक चंद एवं पार्सल बुकिंग क्लर्क वीरेश कुमार को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में बताया जाता है कि पार्सल बुकिंग में हेरफेर करने के लिए वाणिज्य अधीक्षक ने 90,000 रुपया की मांग की थी। उन रुपयों में से 20,000 रुपये पार्सल बुकिंग क्लर्क वीरेश कुमार ले रहा था। उसी दौरान पहले से जाल बिछाए सीबीआई की टीम ने वीरेश को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान वीरेश ने बताया कि ये रुपये वाणिज्य अधीक्षक के कहने पर ले रहा था। इस दौरान वाणिज्य अधीक्षक समस्तीपुर गए थे। सीबीआई की टीम ने समस्तीपुर से वाणिज्य अधीक्षक मनिक चंद को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई की टीम में 7 अधिकारी शामिल है, जिसमें महिला डीएसपी भी शामिल है। 6 माह पूर्व इन्हीं लोगों ने कॉस्मेटिक सामान के नाम पर चाइनीज सिगरेट की बुकिंग की थी, जिसे रक्सौल कस्टम ने बड़ी मशक्कत के बाद चाइनीज सिगरेट को जब्त किया था, लेकिन पार्सल के अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। बिहार में आपराधिक घटनाएं चरम पर है। अपराधी एक के बाद एक आपराधिक घटना को अंजाम दे रहे हैं। वहीं पुलिस मामले का खुलासा करने में जुटी रह रही है कि अपराधी नई वारदात को अंजाम दे देते हैं। कई बार पुलिस कुख्यात की तलाश में रहती है और कुख्यात आसानी से पुलिस को गुमराह करते हैं और फिर कोर्ट में जाकर सरेंडर कर देते हैं। एक बार फिर पुलिस को मारने चकमा देने के बाद कुख्यात अपराधी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। दरअसल मामला चर्चित जमीन कारोबारी सत्येंद्र सिंह हत्याकांड से जुड़ा है। इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी बिट्टू सिंह उर्फ रंजित ने मंगलवार को पटना सिविल कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। बिट्टू सिंह पर पटना और झारखंड के बोकारो में हत्या समेत कई गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज है। दोनों राज्यों की पुलिस कुख्यात की तलाश लंबे समय से कर रही थी। 7 दिसंबर 2023 को बेउर थाना क्षेत्र के बतौड़ा निवासी सत्येंद्र सिंह की सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस वारदात में कुख्यात अपराधी बिट्टू सिंह नाम सामने आया था। पुलिस ने इस मामले में अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन मुख्य आरोपी शूटर विपुल मेहता अब भी फरार है। सत्येंद्र सिंह की हत्या के बाद बिट्टू सिंह फरार होकर झारखंड के बोकारो चला गया था, जहां उसने सेक्टर 9 में स्क्रैप कारोबारी शंकर हरवानी की भी हत्या कर दी थी। बोकारो पुलिस ने उसके कई ठिकानों पर छापेमारी की, लेकिन वो लगातार बचता रहा और अंततः पटना में कोर्ट के जरिए सरेंडर कर दिया। इस हत्याकांड में शामिल मुख्य शूटर विपुल महतो अभी भी पुलिस के पकड़ से दूर है। पटना पुलिस ने उस पर 1 लाख रुपया का इनाम घोषित कर रखा है।
पुलिस को जानकारी मिली थी कि हत्या के बाद बिट्टू सिंह विपुल मेहता को लेकर बोकारो चला गया था। वहीं बिट्टू सिंह पर बुद्धा कॉलोनी, बेउर, एसके पुरी, कोतवाली, गर्दाबानी सहित पटना के कई थानों में हत्या की कोशिश, रंगदारी, जमीन कब्जे जैसे गंभीर धाराओं में केस दर्ज है। झारखंड पुलिस भी उसके पीछे कई आपराधिक मुकदमों की जांच कर रही है। फिलहाल बिट्टू सिंह को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं फरार शूटर विपुल मेहता की तलाश में पुलिस की विशेष टीम लगातार छापेमारी कर रही है। पटना पुलिस का दावा है कि जल्द ही बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भागलपुर जिला युवा कांग्रेस ने कहा कि कहलगांव विधानसभा में 73,000 मतदाताओं को होल्ड पर रखा गया है, जो लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। मंगलवार को एक होटल में प्रेस वार्ता में कहलगांव विधानसभा के कांग्रेस नेता शिवदानी पटेल ने कहा कि बिहार में विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान के नाम पर आम जनता को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखने की प्रक्रिया चल रही है। यह न केवल लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों के लिए भी चिंता का विषय है। उन्होंने बताया कि कहलगांव विधानसभा में 73,000 मतदाताओं को होल्ड पर रखा गया है, जो गंभीर चिंता का विषय है। कांग्रेस पार्टी सदन से सड़क तक बिहार के नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करेगी। बिहार में जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। बताया जा रहा है कि राज्य भर में 51 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे। सर्वे में 18 लाख मतदाता मृत पाए गए हैं और 26 लाख अस्थायी रूप से हस्तांतरित हो गए हैं। लगभग 7.5 लाख मतदाता कई जगह पर पंजीकृत पाए गए हैं। आयोग का कहना है कि जांच के दौरान 18 लाख मतदाता मृत पाए गए हैं, जिनके नाम मतदाता सूची में शामिल थे। जांच में 26 लाख ऐसे मतदाता की पहचान की गई है जो बिहार के बाहर या अन्य विधानसभा क्षेत्रों में रह जा चुके हैं। इसके अलावा 7 लाख लोगों ने 2 जगह वोट बनवा रखा है, जो साफ तौर पर नियमों का उल्लंघन है। इन्हीं कारणों से 51 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं, ताकि सूची में केवल पात्र मतदाताओं को ही शामिल किया जाए।